दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे वो पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल से जो जैसे शक्तियां वगैरह, नियुक्ति वगैरह वो देखेंगे। देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि राज्यपाल की जो स्थिति है वो केंद्र के राष्ट्रपति के समान होती है। यानी जो स्थिति है वो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। क्यों? केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान होता है और राज्य में जो संवैधानिक प्रधान है वो राज्यपाल है। क्योंकि केंद्र में जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है कार्यपालिका की, लेकिन वो शक्तियां वास्तविक नहीं है। उनका वास्तविक रूप से प्रयोग जो करता है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, उसी प्रकार राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। देखो, ये बातें स्पष्ट हो गई। यानी जो केंद्र में है, यानी जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक है और राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक है। इतनी बातें हो गई। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, सबसे पहले लेंगे हम योग्यताएं। क्या? योग्यताएं। अनुच्छेद मैंने आपको सारे बता दिए हैं, वो देख लेना। ठीक है ना। योग्यताएं हो गई। फिर योग्यता के बाद में नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति हो गई। उसके बाद में उसका कार्यकाल। ठीक है। इसके बाद में इसकी शर्तें, वही शर्तें। ठीक है ना। इसके बाद में इसकी शपथ। ये चार ही बातें हैं राज्यपाल से संबंधित, ये चार ही बातें हैं और ये चार ही आपको याद रखनी है। देखो, राज्यपाल की जो योग्यता है वो देखो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो उसकी आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पहली योग्यता तो यही है। और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 157 में है। योग्यताएं अनुच्छेद 157 में, ये अनुच्छेद लिख रहा हूं यहाँ पे, अनुच्छेद 157 में। यानी उसकी योग्यताएं और उसकी योग्यता में उसकी मैन उम्र होती है और उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है भाई? दो परंपराएं थी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय। पहली परंपरा तो ये थी कि ये देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। तो इसके दो परंपराएं थी जो चली आ रही थी शुरू से। देखो, यह परंपरा थी कि राज्यपाल जब नियुक्त करते हैं तो उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, यानी संबंधित राज्य का निवासी ना हो। संबंधित राज्य का निवासी ना हो। ठीक है। एक बात, संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। ठीक है ना। दूसरी, इसकी जो परंपरा थी कि भाई जिस राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसे सलाह ली जाए। यानी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह। मुख्यमंत्री से, यहां पे लिख देता हूं, से सलाह करे। सलाह, यह है। दो शर्तें आ रही थी, लेकिन इसका क्या हुआ कि एक बार इसका उल्लंघन कर दिया इस परंपरा का। कैसे? देखो, एक बार उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और भाई श्री चन्ना रेड्डी
चन्ना रेड्डी को राज्यपाल जब नियुक्त किया तो भैरू सिंह से सलाह नहीं ली, तो इस परंपरा का क्या हुआ, उल्लंघन हो गया। अब देखो इसका कार्यकाल 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष। वैसे तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन इसकी आयु 5 वर्ष कर दी। शर्त यह है कि नियुक्ति करते समय एक तो वह है किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ पद का मतलब है संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, एक बात, ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं इसकी, ठीक है ना। अब देखो शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ दिलाता है जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। ये बात ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखें क्या, अब हम पढ़ेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल की जो शक्तियां उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद मैंने पहले बता ही दिए थे। एक चीज वो लास्ट में बता दूंगा आपको, सरकारी आयोग ने इसके बारे में क्या घोषणा की, चलो पहले ही बता देता हूं सरकारी आयोग के बारे में। एक केंद्र राज्य संबंध सुधार के क्षेत्र में एक आयोग बिठाया गया जिसको नाम दिया गया सरकारी आयोग, सरकारी आयोग बिठाया। ये 1983 में बिठाया गया। रणजीत सिंह सरकारिया थे, उनके नाम पे ये आयोग बिठाया। इन्होंने क्या किया कि सिफारिशें बांध दी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय एक तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ना हो। वही बातें, एक तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ना हो, संबंधित राज्य का निवासी ना हो, ठीक है। एक तो भाई संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। फिर दलगत राजनीति के पूर्वाग्रह से मुक्ति, यानी दलगत राजनीति के पूर्वाग्रह से परे हो। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिशें थी, 3 सिफारिश। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एकदम आसानी से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, मुझे पता है। आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेना, ठीक है ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। हमको क्या पढ़ना है, राज्यपाल की। देखो राज्यपाल की शक्तियां, हमको क्या पढ़ना है, राज्यपाल की शक्तियां पढ़नी है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, क्योंकि राज्यपाल है, एक बात तो ये कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। तो ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी राज्यपाल की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति के समान ही है। केवल और केवल एक तो राजनयिक शक्ति नहीं होती है किसके पास, राज्यपाल के पास, और एक सैनिक शक्ति नहीं होती है और आपातकालीन शक्तियां नहीं। ये 3 प्रकार की शक्तियां नहीं होती, और बाकी जितनी भी राष्ट्रपति में जो शक्तियां हैं वही की वही राज्यपाल में निहित होती है। तो पहली शक्ति हम देखेंगे, नंबर 1, पहला कार्य शासन का संचालन करना। शासन
का संचालन करना। भाई शासन का संचालन इस तरह से करता है, देखो कैसे, देखो कार्यपालिका संबंधी समस्त जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। सबको पता है कि कार्यपालिका में के काम है वो सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार के सभी कार्य जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है। एक बात, यानी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कार्यों के नियम, राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में नियम निर्माण कौन करता है? राज्यपाल करता। एक बात, यानी जो राज्य से संबंधित जो भी नियम है वो निर्माण करता है, वो कौन करता है? राज्यपाल करता। दूसरी बात, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्लस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, अन्य मंत्रियों की, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। यानी अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा ही करता है, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि राज्य का जो प्रत्येक जो मंत्री है, जो मंत्री होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है, ठीक है ना। ये बात तो आपको दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो राज्य का महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। एक तो राज्य महाधिवक्ता और एक है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। एक तो राज्य महाधिवक्ता और एक राज्य लोक सेवा आयोग है, इनकी जो सदस्य है इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उन्हें हटा नहीं सकता। ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन हटाता केवल राष्ट्रपति है। कौन हटा सकता है? हटा इनको राष्ट्रपति सकता है, लेकिन ये नियुक्ति कर देता है इनकी सदस्यों की। तो एक तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन हटाता कौन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। बात स्पष्ट हो गई। देखो दूसरी बात, तीसरी बात, देखो राज्य उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से सलाह लेता कौन? राष्ट्रपति। जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य का, राज्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है कौन? राष्ट्रपति। क्या लेता है? परामर्श। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। ये अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त करता है इनको, अनुच्छेद 217। आगे उच्च न्यायालय आएगा उसमें बता देंगे पूरी की पूरी बातें, है ना। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन उच्च न्यायालय का जो
न्यायाधीश होता है उसे परामर्श लेकर के। राज्यपाल किस न्यायालय की? अधीनस्थ न्यायाधीश की। अधीनस्थ जो न्यायाधीश होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही करता है। यहां तक बात खत्म। देखो आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। इसके अलावा राज्यपाल है वो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। और इनकी जो क्रिया विधि है यानी जो नियम है उनका निर्माण करता है कौन? राज्यपाल। नियम का निर्माण कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसे नियुक्त तो राज्यपाल कर देता है, लेकिन ये हटाया उसी प्रकार जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर। एक एक बात समझेंगे। ठीक है, अब है देखो, वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों में जो विधायी योजना होती है ना उनकी जानकारी प्राप्त करता है। किससे? मुख्यमंत्री से। जो प्रशासनिक योजनाएं होती हैं, कौन सी? जो प्रशासनिक योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी लेता है मुख्यमंत्री से। प्रशासनिक योजना द्वारा योजनाओं की जो विधायी जानकारी कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की संस्तुति कर सकता है। कौन से? आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत वह राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के जो संस्तुति है वो राज्यपाल ही करता है कि भाई इस राज्य में है वो राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। तो इसकी शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। वह राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना उनके जो सर्वश्रेष्ठ कुलपति होता है, जो राज्य का जो विश्वविद्यालय होता है ना उसका कुलपति होता है, कुलपति। और इसके अलावा वह कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है ना, कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं ना उनका एक तो कुलपति होता है और उन्हीं विश्वविद्यालय के जो कुलपति जो और होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियों में राज्य सूची के 66 विषय तक भी विस्तृत है। कहां तक? 66 विषय। यदि राज्यपाल को यह अनुभव हो जाए कि राज्य के संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही है तो इस स्थिति में क्या करता है? वो राष्ट्रपति के पास एक पत्र लिखकर भेजता है कि भाई इस राज्य का है वो शासन है वो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है यानी विफलता की ओर है, तो आप इसमें राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल की घोषणा कर दो। ये बात आपको मैंने 2 बार बता दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य विधानसभा है ना, राज्य विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो अनुच्छेद 333 के अनुसार एक सदस्य आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता। कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति 2 सदस्य करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि जो राज्यपाल होता है ना वो यानी किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा है, उसकी बात हो रही है, द्विसदनात्मक विधानसभा। तो वहां पर क्या करता है कि राज्यपाल कितने सदस्य? 1/6 सदस्य। कितने? 1/6 सदस्य। कितने सदस्य? 1/6 सदस्य नियुक्त करता है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा,
विज्ञान कला साहित्य समाज सेवा और विज्ञान और सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, इनमें यदि कोई व्यक्ति अग्रणी स्थान रखता है तो उनकी राज्य विधानसभा में 1/, जो सदस्य संख्या है वहां की, उनका 1/6 भाग नियुक्त करता है यानी मनोनीत करता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ये तो प्रशासनिक शक्तियां थी। अब हम पढ़ेंगे कि विधि निर्माण में राज्यपाल की जो राज्य में है भूमिका क्या है। तो हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियां। भाई विधायी शक्तियां पढ़ते हैं। विधायी ऐसे नहीं मिलेगा यार, सॉरी, मत, थोड़ी छोटी बड़ी गलतियां हो जाती है। तो विधायी शक्तियां, ठीक है ना। यानी विधि निर्माण में इसका क्या योगदान। देखो, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। देखो, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक तो देखो राज्य विधानमंडल, विधानमंडल ये उनकी बात हो रही है जिस राज्य में विधान परिषद होती है। एक राज्य विधानसभा, राज्य विधान सभा, ये ऐसे मान लो लोकसभा है, यानी सेंटर में लोकसभा होती है और राज्य में राज्य विधानसभा। यहां पर राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, ठीक है। एक होता है राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है ना। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। एक बात, ठीक है ना, हो गई। उससे विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, उसके अलावा सत्रावन करना और अधिवेशन को स्थगित करना और विधानसभा को विघटित करने का भी अधिकार है, ठीक है ना। राज्यपाल को जो जिस प्रकार राज्य विधानमंडल है, इसमें राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाना है। क्या? अधिवेशन, अधिवेशन का सत्रावन करना है या अधिवेशन का स्थगित करना है, या ये सारी की सारी बातें किसके पास है, यानी विघटित करना है। ये सारे के सारे अधिकार किसका है? राज्यपाल का। किसका है? राज्यपाल का। ये बातें अनुच्छेद 174 में, लेकिन आप इसको ना रखो तो रख लो, रखना तो रख लो, वरना ऐसी कोई खास नहीं। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदन यानी दोनों सदनों में यदि किसी विधेयक पर, यानी दोनों सदनों के किसी विधेयक पर यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन? राज्यपाल। यानी जिस राज्य में विधान परिषद है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधान सभा अध्यक्ष, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा यदि विधानमंडल में कोई, यानी विधानसभा में यदि कोई विधेयक यदि पारित करना है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ही वो विधेयक पारित माना जाएगा। इसके अलावा जो राज्य वित्त विधेयक है, कौन सा? राज्य वित्त विधेयक। जो राज्य वित्त विधेयक है वो पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे उस पे, उसके बाद में वो विधानसभा में पारित होगा। पहली बात तो जो राज्य वित्त विधेयक है केवल और केवल विधानसभा में ही पारित हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। और जो राज्य वित्त विधेयक है उसे पारित करने से पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर होने अति आवश्यक है। इसके अलावा अनुच्छेद 200 वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि कोई विधेयक, क्या? यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया और उससे क्या है कि राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए रख सकता, कौन? राज्यपाल। मान लीजिए कोई विधेयक है और उसे राज्य विधानसभा ने पास कर दिया
और उसे पास करने के बाद किसके पास भेजा? राज्यपाल के पास भेजा। ठीक है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रख सकता है। यह बात अनुच्छेद 200 में, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 200। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल है, कौन? राज्यपाल। राज्यपाल जो है, यदि विधानसभा, क्या? विधानसभा यदि अधिवेशन में ना हो, क्या? अधिवेशन में ना हो, तो उस समय राज्यपाल वो जो है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या? अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राज्य विधानसभा है वो अधिवेशन में ना हो, तो राज्यपाल ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश है वो 6 सप्ताह तक रहता है, और 6 सप्ताह के बाद ये अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो जैसे मान लीजिए राज्य विधानसभा में, क्या? राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पारित, राज्य विधानसभा में पारित करना है, किसको? धन विधेयक को। धन विधेयक को यदि विधानसभा में पारित करना है तो उससे पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी है। क्या? राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी है। कौन से? धन विधेयक को। आई बात समझ में? आगे देख, इसके अलावा राज्यपाल जो है अनुच्छेद 202 के अनुसार, अनुच्छेद 202 के अनुसार वह व्यवस्थापिका के आगे प्रति साल जो बजट है वो प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 202 के अनुसार व्यवस्थापिका, जो राज्य व्यवस्थापिका है, उसमें बजट प्रस्तुत करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी अनुदान मांग है वो प्रस्तुत या पारित नहीं की जा सकती। ठीक है ना, अनुदान मांग है वो नहीं की जा सकती इसके अलावा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे भाई, ये वित्तीय शक्तियां हैं, मैंने ये नाम लिखना भूल गया था वो, चलो अब लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्तियां में एक तो धन विधेयक है, वो कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में पारित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, अनुदान मांग है करनी है तो राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा जो प्रतिवर्ष जो बजट है व्यवस्थापिका के समक्ष अनुच्छेद 202 के अनुसार वो किसकी मंजूरी के द्वारा होता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही वो पारित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो संचित निधि है, जो राज्य की जो संचित निधि होती है ना, राज्य की संचित निधि है वो किसके अंडर में होती है? राज्यपाल के अंडर में ही होती है। संचित राज्य की जो संचित निधि है वो राज्यपाल के अंडर में होती है। इसके अलावा पंचायत एवं नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है उसके लिए हर 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। को क्या करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहां तक बात क्लियर। इसके अलावा जो है कोई भी यदि कोई धन विधेयक है वो राज्यपाल की जो सिफारिश पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 207 में कहा गया है भाई, यानी अनुच्छेद 207 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई धन विधेयक है वो राज्य विधानसभा में पारित करना है तो राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है, अनुच्छेद 207 के अनुसार। अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, ये मित्रों यहां तक ही पढ़ेंगे और अगले जो आगे है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।